خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه يا اخي دوس धुरंधर एक ऐसी मूवी जिसने 5 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से ही हिंदुस्तान के सिनेमा घरों में गदर मचा रखा है और कमाई के रोज नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों में भी आम चर्चा का विषय बना हुआ है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम सब पर इसकी धूम है। इस मूवी में जिस कैरेक्टर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो कैरेक्टर और उसका डांस स्टेप आज सबका फेवरेट बना हुआ है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, रहमान डकैत। रहमान डकैत ये वो शख्स था जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान के ल्यारी में बच्चे रात को सोना भूल जाते थे। सरदार अब्दुल रहमान बलोच। दुनिया उसे जानती है रहमान डकैत के नाम से। 1970 के आखिर में ल्यारी के गंदे नालों के बीच पैदा हुआ रहमान महज 10-12 साल की उम्र में हेरोइन और ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया और 13 साल की उम्र में सिर्फ एक चाकू से पहला मर्डर किया और 19 साल की उम्र में हैरान करने वाला कांड उसने किया। उसने नाजायज संबंध के शक में अपनी ही मां का गला घोट के मारकर पंखे पर लटका दिया। 90 के दशक में ल्यारी के सबसे बड़े डॉन हाजी लालू की गैंग में शामिल हुआ। 2001 में हाजी लालू की हत्या कर गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली। अब ल्यारी में उसका एक छत्र राज्य था। हफ्ता वसूली, ड्रग्स का कारोबार, हथियारों की स्मगलिंग, किडनैपिंग और जितने भी गैर कानूनी काम थे उनका वो बेताज बादशाह बन चुका था। हर गली में उसका डर था। कहा जाता है कि वो दुश्मनों के कटे सिर से फुटबॉल खेलता था। एक बार उसने अपने ही साथी को जिंदा जला दिया क्योंकि उसने पैसे छुपाए थे। 2003 से 2009 तक ल्यारी गैंगवार में रहमान के इशारे पर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। खुद को ल्यारी का रॉबिन हुड कहता था। गरीबों में पैसे बांटता था, उनकी बहन बेटियों की शादी करवाता था, इसलिए उसे कुछ लोग आज भी अपना हीरो मानते हैं। अब उसे जरूरत महसूस हुई राजनीतिक संरक्षण की। 2008 में उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई और पीपीपी के साथ गठजोड़ किया। अब उसके पास पुलिस की हिफाजत भी थी और उसका संरक्षण भी था। लेकिन 8 अगस्त 2009 की रात ल्यारी के नापा चौकी के पास पुलिस एनकाउंटर हुआ। रहमान और उसके 4 साथियों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। हालांकि कुछ लोग आज भी इसे एक सियासी हत्या मानते हैं, लेकिन कोई कुछ भी कहे, इस तरीके से रहमान के आतंक का एक खूंखार चैप्टर क्लोज हो ही गया। हीरो या खूंखार विलेन, आप क्या मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज, समाचार विश्लेषण और मेरी कविताओं से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।